सो हे गाइस, वेलकम टू द बियॉन्ड बेब शो। आई एम देवेश तिवारी, योर होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे जो हर एक इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम है। हर कोई हर्ट है, हर कोई खुशी के साथ साथ दुखी भी है, हर्ट है। और पता है, एक एज जब आप 20 साल के ऊपर होते हो, 30-35 के अंदर होते हो, तो आप अक्सर अपने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ों को लेके हर्ट होते हो। मतलब आपको कोई हर्ट करता है। आई मीन, अगर आप लड़की हैं तो आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा जो आपको हर्ट कर रहा होगा इस एज में। करियर तो करता है, मतलब वो तो सेकेंडरी है, फर्स्ट ये है। ये गंभीर मुद्दा है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। और अगर आप लड़के हैं तो पक्का है आपकी कोई लड़की से कोई अफेयर होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, किसी को आप लाइक करते होंगे जो आपको इग्नोर करती होगी। मतलब तमाम केसेस हो सकते हैं हर्ट होने के। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात की नींद चैन आपकी सब उड़ जाती है ऐसे हर्ट होने के चक्कर में, आप समझ नहीं पाते हैं। अभी रात के जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ 1:30 बज रहे हैं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की जाए इस मुद्दे पे, ताकि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है वो समझ सके कि ये होता क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जब किसी से हर्ट होते हैं तो वो ना समझ की तरह बिल्कुल हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो खुद को हर्ट करने लगते हैं। अगला इंसान उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिंदा है, मर गया, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। तो अपना सिर्फ खुद को हर्ट कर रहे हो, तो ये जानने के लिए कि शायद, ये दिखाने के लिए कि शायद उस बंदे को कुछ फ़र्क पड़े, या आप झेल नहीं पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो चलिए एक से एक चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टोरी से डिस्कस करते हैं। स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है, मैं नाम नहीं लूँगा जिनकी स्टोरी है, कुछ बताऊँगा नहीं। मतलब आप ये समझो कि एक लड़का होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट और सब कुछ उसे पता है, अपनी चीज़ें पता है, क्या करना है, कैसे करना है। उसको एक लड़की से प्यार होता है, उसे वो लड़की पसंद आती है। वो लड़की काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होती है लड़के से, और दोनों को एक दूसरे पसंद कर लेते हैं धीरे धीरे करके। और कुछ टाइम के बाद लड़की उस लड़के को छोड़ के चली जाती है। कहानी यहाँ पे टर्न लेती है, ठीक है। जब लगभग कुछ महीनों बाद दोनों साथ में अच्छे से हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट वो लड़की उस लड़के को छोड़ के चली जाती है, ठीक है, बिना कोई रीज़न दिए कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो वो लड़का बहुत परेशान होता है कि भाई ऐसा क्या मैंने कर दिया, ऐसी क्या चीज़ मैंने कर दी कि इस तरह से मेरे साथ गलत हुआ। उसे लगा कि मुझे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो बार बार लड़की से पूछता रहा और उस पर गुस्सा करता रहा, प्यार से, गुस्से से। मतलब उसके पास जो भी हथकंडे थे उसने अपनाए, ये जानने के लिए कि आखिर उसने क्या गलत किया था जो उस लड़की ने बिना रीज़न के उसको छोड़ दिया, ठीक है। लड़की भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल। मतलब आप ये समझो कि कहानी को अगर आप दूर से देख रहे हो ना, तो आप नहीं समझ पाओगे, बट अगर आप उस लड़के की जगह पे होते, कि आप सोचो आपका कोई जानने, आपकी बीबी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो अचानक से आपको बिना कुछ बताए चला जाए, छोड़ के चला जाए। और जब आप उससे पूछो तो आप दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो आपकी बातों को घुमा रहा है, घुमा रही है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आता है कि यार, या इग्नोरेंस फील होता है, खुद को लेके बुरा फील होता है। तो कभी कभी इंसान खुद को हर्ट कर लेता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा कर दे तो इससे बचा कैसे जाए। क्योंकि देखो, होना तो है ही है। अगर आप किसी को अपने करीब, कहते हैं ना, आपको धोखा वही देता है जिस पे आप भरोसा करते हैं। भाई, जिस पे आप भरोसा ही नहीं करेंगे, वहाँ जहाँ भरोसा है वहीं धोखा है, जहाँ सच है वहीं झूठ है, जहाँ सुख है वहीं दुख है। ये सब साथ में आते हैं, तो भरोसे के साथ ही धोखा आता है। तो अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो तो धोखे के लिए पहली बात तो ये प्रिपेयर रखो कि हाँ, हमें कभी भी ये आदमी चीट कर सकता है, या बस उसके सामने वैसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छे अच्छे लोग कर जाते हैं, सिचुएशन की बात होती है बस। तो अगर सिचुएशन आ गई, कुछ लोग बहुत छोटी चीज़ों के लिए चीट कर देते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी चीज़ों के लिए करते हैं। मतलब एक सिचुएशन पे हर कोई कर ही देता है, और जो ना करे, समझ लो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है अगर ऐसा कोई है जो किसी भी सिचुएशन में आपको चीट नहीं कर रहा है। फिर भी आपको मेंटली तो प्रिपेयर होना ही चाहिए कि वो आपको कर सकता है कभी भी, ठीक है। तो अगर आप खुद को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखेंगे कि भाई ठीक है, आज मैं जिसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ कल वो मेरे साथ नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप इस माइंड से हो तो आप उन चीज़ों से हील कर जाओगे। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंड हो गए हैं, आपकी खुशियाँ उस पर डिपेंड हो गई हैं, आपकी रातें उस पर डिपेंड हो गई हैं, वो जाएगा तो आपको बहुत हर्ट होगा ना। हो सकता है आप अगर थोड़े वीक माइंड के हो तो आप उस चीज़ों को डील भी ना कर पाओ सही से। तो बहुत ज़रूरी है ये माइंड सेट रखना कि आपको धोखे के लिए हमेशा तैयार रहना है, रिश्ते में, बिजनेस में, हर चीज़ में।
आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपसे अच्छा ऑप्शन अगर कंपनी को मिलेगा ना तो आपको निकाल देगी कंपनी, ठीक है। वो तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, आपको अगर निकालना है तो पहले वो 1 महीने के लिए आपको पहले ही नोटिस दे देते हैं। अगर ना हो तो सोचो वो भी तो धोखा ही है ना, बट रिलेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, वहाँ पे आपको चट से धोखा मिलता है। तो धोखे के लिए तैयार रहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो पहला गोल्डन रूल है, आप जिसके साथ भी क्लोज आइए या किसी के साथ भी जिससे आपका रिश्ता हो, कितना भी अच्छा रिश्ता हो, तैयार रहिए कि आपको धोखा मिलने वाला है। अगर वो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी बात गलत है, अगर भाई आपको मेरी बात गलत लग रही है तो एक बात बता दूं, धोखा तो आपको मिलना ही है। क्यों? क्योंकि मौत मौत आपको दूर कर देगी उससे ना। मौत एक कड़वा सच है। अगर कोई कितना भी अच्छा इंसान है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है मुझे धोखा नहीं, लेकिन कल को उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अगर मैं प्रिपेयर नहीं उसके बिना जीने के लिए, तो फिर तो मैं भी डिप्रेशन में जाऊंगा ना। तो ओवरऑल सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप प्रिपेयर रखो खुद को। दूसरा, कभी भी लाइफ में एक सवाल बहुत तो ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर जिस इंसान ने आपको चीट किया, अगर वो आपके लाइफ में लौट के आए तो क्या उसे अपनाना चाहिए, क्या उसके साथ रहना चाहिए, क्या उससे सही से बात करनी चाहिए। तो देखिए, अब मैं इसका आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस से देता हूँ, क्योंकि मेरी भी एज अभी कुछ 25-26 साल है और काफ़ी कुछ देखा है यार। मैं 6-7 साल से घर के बाहर हूँ और अपने तरीके से लाइफ जी रहा हूँ, तो बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देख रहा हूँ। तो देखिए, इसका कोई ना ऐसा पेट आंसर नहीं है कि अगर कोई चीट करके आपके पास आता है तो आपको उससे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अच्छा या बुरा, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने मुझे चीट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल का स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहा था, वो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था। तो अभी मुझे लगता है कि अगर वो मेरे पास आ रही है तो मैं उससे बात करूँगा उस टॉपिक पे खुल के, मैं उससे ग्रीट करूँगा, मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगा, मैं उससे गाली नहीं दूंगा, मैं उससे बात करूँगा। बट एटलीस्ट आज जब वो आ रही है तो एटलीस्ट मेरे को बताए कि वो क्यों आ रही है, सच बताए, मेरे से झूठ मत बोले। मैं उसे कन्विंस करूँगा इस चीज़ के लिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। और कभी कभी होता है कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे किसी चीज़ के लिए किसी ने आपकी लाइफ ही ख़राब कर दी, आपकी चीज़ें ख़राब कर दी ऐसी कि आप, मतलब हर जगह पे आपको उसका रिग्रेट फील होता है, भाई तो उसको लाइफ में एंट्री मत दो। क्यों उसको लाइफ में आप एंट्री दोगे, बताओ? उसने ख़राब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और आप उसको फिर एंट्री दोगे तो वो फिर कल करेगा। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन वाली चीज़ें हैं कि कोई आपसे दूर जा रहा है, आपको छोड़ जा रहा है, तो ठीक है ना यार, उसकी अपनी एक मजबूरी रही होगी, वो बुरा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और भी होती है, कई बार हमारे अंदर जिद बन जाती है किसी को पाने की। जिद ऐसी बन जाती है कि ईगो कहते हैं ना, अगर कोई हमको छोड़ के चला गया, ये कैसे चला गया भाई, इसको तो हम दिखा के रहेंगे। ईगो अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, बट निगेटिव वे में नहीं। दिखाने का मतलब ये नहीं आप चाकू ले जाके उसको मर्डर ही कर दो, आप उसके घर पे जाके घर के उसकी रेकी कर रहे हो, आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, ये सब नहीं। अगर आपको दिखाना है ना तो आप रीज़न फाइंड करो कि उसने आपको क्यों चीट किया, मतलब आपके पास क्या ऐसी कमी थी, आप वो चीज़ फुलफिल करो, अपने आप पे काम करो, अपनी चीज़ों पे काम करो, पैसे कमाओ, क्योंकि अल्टीमेट पैसा मैटर करता है, ये चीज़ माननी पड़ेगी भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, और हर किसी को ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बहुत साधु होगा जिसे नहीं करती होंगी, ठीक है। एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनालिटी, पैसा, ये सबको चाहिए होता है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को। तो अगर आपके पास है तो आपके पास कोई भागेगा नहीं, सब लौट के आएंगे। तो इन सब चीज़ों का चक्कर छोड़ दूँ तो ये हो गया। पहले मैंने जो आपको गोल्डन रूल बताया वो मैंने ये बताया कि खुद को प्रिपेयर रखो कि कभी भी आपको धोखा मिल सकता है। सेकंड, अगर कभी कोई आपको धोखा दे तो पहले उसे पहचानो कि उसके धोखे की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ, या वजह क्या थी, क्या उसका कोई पर्सनल रीज़न था, या वो जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहता था। अगर कोई पर्सनल रीज़न था या कोई सिचुएशन थी ऐसी, तो आपको अगर लगता है कि आप उसके साथ रह सकते हो, आपका भी दिल कर रहा है तो आप रह लो। लेकिन अगर ऐसा कोई इंटेंशन से वो आपकी लाइफ में आता है, आपको चीट करता है और आपकी लाइफ ख़राब करता है, तब छोड़ दो उसे, ठीक है। विदाउट इंटेंशन कोई ऐसा कर रहा है तो डेट इज़ ओके, आप मैनेज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, हमने सीखा कि अगर हमारे अंदर रिवेंज की भावना आ रही है, जो मुझे चीट कर रहा है या मेरा पार्टनर जो मुझे छोड़ के चला गया है, अगर हमारे अंदर उसको लेकर रिवेंज की भावना आ रही है तो वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। हमें कभी भी वायलेंस नहीं होना है, क्योंकि वायलेंस इज़ नॉट गुड एट ऑल। वायलेंस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपको पॉजिटिव वे में रिवेंज लेना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब उससे या तो रिग्रेट फील हो आपको छोड़ के जाने का, या तो वो अगर आपसे सच में प्यार करता है या करती है तो उसे अच्छा फील हो कि आप आज इस कंडीशन में हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, आई होप ये आपको काम आएंगे आपकी लाइफ में। मुझे काम आते हैं, मेरे पर्सनल चीज़ों में मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिलती है। पहले मुझे भी लगता था, मैं बहुत डरता था कि यार ये इंसान मुझे छोड़ के चला ना जाए,
कैसे रहेंगे ये वो। अभी मेरे को लगता है, अभी मेरा माइंड सेट है चला जाएगा तो चला जाएगा, देखा जाएगा। मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है। और ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाता है। अगर आप सच में, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगले को लगता है कि भाई इसके साथ मेरी लाइफ बेहतर है या हो सकती है, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इंसान तभी आपको छोड़ के जाता है जब उसे आपसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और देखो, हर इंसान की फितरत होती है बेस्ट ढूंढना। हर इंसान की फितरत है बेस्ट ढूंढना, ढूंढता ही रहता है हमेशा। आज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, कल आपको 1.5 लाख ऑफर होगा कहीं से, आप जाओगे नहीं? अगर आपको अच्छा, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आप जाओगे, जरूर जाओगे। तो आप चीटर थोड़ी ना हुए, अच्छा है ना। रिश्तों में ऐसा होता है, लेकिन रिश्तों में क्या है कि वहाँ पे हम उसे चीटिंग नाम दे देते हैं। नहीं देना चाहिए, इसे चीटिंग नहीं कहते हैं। कोई सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ के जा रहा है तो उसकी सिचुएशन खराब थी ना यार, या आपकी सिचुएशन नहीं अच्छी थी उस टाइम पे, उसे चीटिंग नहीं कहते हैं। तो कभी भी चीटिंग और ये परिस्थिति, इसको मर्जअप मत करिए। चीटिंग का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बता दूं एक लफ्ज़ों में। अगर कोई इंसान इंटेंशन के साथ आपके साथ कुछ गलत करता है, वो इंटेंशनली आपके साथ कुछ गलत करता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आप मान लो आप बहुत खूबसूरत हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ एक बार सेक्स करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूँ वो चीज़। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको तरह तरह के चीज़ें ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं आपकी बहुत क्लोज, ताकि मैं आऊँ और मैं अपना इंटेंशन पूरा कर सकूँ। सिंपल सा मेरा इंटेंशन तो वही है। और एक बार मेरे साथ, आपके साथ वो चीज़ें हुई जो मैं चाहता था, तो मैं आपको छोड़ के चला गया। दैट इज़ कॉल्ड चीटिंग। बट ये चीटिंग नहीं है कि अगर आपको सच में कोई प्यार करता है और कल को उसकी फैमिली कहती है नहीं, उसकी फैमिली में मम्मी कहती है इसका साथ रहोगे तो मैं मर जाऊँगी, तो वो छोड़ देता है। अगर मान लो आपको मम्मी को कन्विंस नहीं कर पाता है, तो ये चीटिंग नहीं है ना भाई। इसे प्लीज़ समझिए। आप हर चीज़ को अगर चीटिंग नाम देंगे तो बहुत दिक्कत है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और लाइफ में किसी भी एंगल पे आपको लग रहा है कि आप चीटिंग के शिकार हुए हैं, तो पहले समझिए क्या वो चीटिंग है। अगर नहीं है तो जस्ट चिल, चलती है लाइफ। मैंने बताया ना, सुख दुख, सच झूठ, ट्रस्ट चीट, ये सब एक दूसरे के साथ ही आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ आएगा, नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सब कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्जॉय करिए रिश्तों को, इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को, काम करते रहिए, बेहतर की तरफ बढ़ते रहिए, और बस यही कामना है। ये छोटी सी वीडियो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपका क्या थॉट है चीटिंग पर। प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा ज़रूर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली आगे की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बाय बाय, थैंक्स, लॉट ऑफ लव।